नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ अल्टीमेट ब्लैक पैंथर का 15th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि ब्लैक पैंथर इनान नाम के सॉर्सर सुप्रीम के साथ मिलकर वाइब्रेनियम क्या है ये पता करने लगता है। लेकिन इस चक्कर में इनान वाइब्रेनियम के अंदर प्रोजेनिटर नाम की एंटिटी को जगह देती है और फिर वो प्रोजेनिटर ब्लैक पैंथर पे हमला करके नाइजीरिया चला जाता है जहां वो आदि नाम के बंदे को पजेस करता है। तो वही ब्लैक पैंथर अपने लिए नया बिना वाइब्रेनियम का सूट बनाता है और इस प्रोजेनिटर को ढूंढने निकलता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम नाइजीरिया देखते हैं जहाँ पर हम एमोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा ऑफिस है, इसलिए वो उस ऑफिस में चला जाता है। यहाँ हम उस ऑफिस के अंदर देखते हैं कि सब कुछ छुटा हुआ था और चारों ओर खून था। तो वही एमोन लिफ्ट से होते हुए आ रहा था और तब वो अंदर आता है और देखता है कि अंदर जमीन पर खून पड़ा हुआ है। ये देखकर वो डर गया था और वो लूपा को बुलाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने कोई आती है और एमोन से कहती है, तुम यहाँ नहीं थे डॉक्टर, इसलिए हमने लूपा को ही सजा दे दी और वो सजा ऐसी है जो तुम देखने पाओगे। ये कहते हम देखते हैं कि उस अनजान औरत ने लूपा को मारकर वहीं पर रखा हुआ था। तभी एमोन भी ये देख लेता है और उस अनजान औरत से कहता है, तुम कौन हो? जिस पर वो औरत कहती है, ये अच्छा सवाल है, लेकिन ये शरीर ग्लो हो रहा है पर मैं अंदर से सख्त हूँ और अब तुम्हारे पास हमारा गिफ्ट है डॉक्टर और तुम इसका इस्तेमाल कुछ बनाने में लगे हो जो हमें स्वीकार नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों को जो तोहफा मिला था वो तुमने ठुकरा दिया जबकि तुम उस पर महारत पा सकते थे, पर अब भी तुम इसके लिए काम कर सकते हो। तुम्हारी वाइफ तुम्हें मिस कर रही है, इसलिए जाओ उसे ज्वाइन कर लो। यह कहते ही वो औरत एमोन को खिड़की से बाहर फेंक देती है। यासीन शिफ्ट होती है और हम नाइजीरिया में नेशनल सिक्योरिटी का ऑफिस देखते हैं जहां पर टचाला और ओरोरो आ गए थे। तभी वहां का हेड मिस्टर ओला टचाला से कहता है, क्या वकांडा? मैंने ऐसा कुछ कभी सुना भी नहीं है। जिस पर टचाला कहता है, सुनोगे भी कैसे, क्योंकि वो छुपा हुआ है पर हमारे नेशन पर खतरा मंडरा रहा है मिस्टर ओला। तभी मिस्टर ओला टचाला से कहता है, अपनी औरत को बैठने को कहो, ये मुझे नर्वस कर रही है। जिस पर ओरोरो मिस्टर ओला से कहती है, मैं टचाला की औरत नहीं हूँ और मैं तुम्हें नर्वस करने के अलावा और बहुत कुछ कर सकती हूँ। तभी टचाला मिस्टर ओला से कहता है, देखो नाइजीरिया खतरे में है और तुम्हारे पास एक धातु है जिसे हम डार्क वाइब्रेनियम कहते हैं। बेस वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजिकल एसेट है पर डार्क वाइब्रेनियम वो कुछ और है। मुझे यही धातु चाहिए ताकि मैं उसे समझ सकूं। जिस पर मिस्टर ओला कहता है, आज मेरे पास उस किंगडम से एक आदमी आया है जिसका मैं नाम भी नहीं जानता हूँ और वो मुझसे वो चीज मांग रहा है जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है। जिस पर टचाला कहता है, हम जहाँ से आए हैं वहाँ का एविडेंस हमने दिया है। जिस पर मिस्टर ओला कहता है, अच्छा कहा, पर मेरे पास ये डार्क वाइब्रेनियम नहीं है। जिस पर ओरोरो गुस्सा होकर मिस्टर ओला से कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी टचाला मिस्टर ओला से कहता है, आदि नाम का एक आदमी इस डार्क वाइब्रेनियम के संपर्क में आया था और वो गायब हो चुका है और उसके साथ कुछ सीआई के लोग भी जो नॉर्थ अमेरिका से आए थे। और तो और पिछले रात उन लोगों ने हमारे एक साइंटिस्ट को मार डाला। उन लोगों को पता है कि तुम्हारे पास क्या है और मेरे पूर्वजों ने इस धातु से पूरा किंगडम खड़ा किया है और मैंने इसके राज को देखा है, इसलिए भलाई इसमें है कि तुम वो धातु हमें दे दो। जिस पर मिस्टर ओला देने से मना करता है, लेकिन तभी बुलेट मिस्टर ओला के सर के आर पार हो जाती है और मिस्टर ओला वहीं पर मर जाता है। ये देखकर टचाला और ओरोरो छुप जाते हैं और तब हम देखते हैं कि बाहर कोई तो है जो इन दोनों पे निशाना लगा के बैठा था। यहाँ ओरोरो को गुस्सा आता है और वो थंडर बुलाने लगती है। तो वही बाहर हम उस शूटर को देखते हैं जो देखता है कि थंडर आ रहा है। ये देखकर वो तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करता है और जाने लगता है। तभी वो शूटर देखता है कि सामने एक बिल्डिंग है, इसलिए वो अपनी बाइक और तेज भगाता है और सीधा उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। यहाँ हम टचाला को देखते हैं जो अपना नया सूट पहनता है। तो वही वो शूटर उस बिल्डिंग से भागने लगता है और ऐसे भागते हुए रास्ते पर आ जाता है। लेकिन तभी सामने से ब्लैक पैंथर आता है और उस शूटर के मुंह पर जोरदार लात मारता है और कहता है, तुम लोगों को हमेशा लगता है कि तुम्हारी गन्स बेहतर है। ये कहते हुए ब्लैक पैंथर उस शूटर पे हमला करता है और फिर उसके सीने पर पंच मारता है। लेकिन तभी वो शूटर अपनी गन निकालकर ब्लैक पैंथर पे फायरिंग कर देता है। लेकिन ब्लैक पैंथर उसे डॉज करते हुए उस आदमी के मुंह पर लात मारता है। लेकिन तभी वो शूटर ब्लैक पैंथर पे पंच मारता है, लेकिन ब्लैक पैंथर भी उसे बराबर जवाब देता है।
यहाँ रास्ते पर लड़ाई देखकर पब्लिक इकट्ठा हो गए थे। ये देखकर वो शूटर अपने पास से ग्रेनेड निकालता है और पब्लिक में फेंकता है और ब्लैक पैंथर से कहता है ये लोग कभी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। यहाँ ग्रेनेड फेंका हुआ देखकर टचाला उस ग्रेनेड की ओर कूद जाता है और उस ग्रेनेड को पकड़कर आसमान में फेंकता है, जिसके कारण वो ग्रेनेड आसमान में फट गया था। अब ग्रेनेड के फटने के बाद ब्लैक पैंथर देखता है कि वो शूटर भाग रहा था। ये देखकर ब्लैक पैंथर ओरोरो को बुलाता है और कहता है हमें ये जीवित चाहिए। ये कहते ओरोरो वो शूटर के पास में ही थंडर बरसाती है, जिसके कारण वो शूटर उड़कर दूर गिर जाता है। तभी ब्लैक पैंथर उस आदमी के पास आता है और उसे पूछता है क्या तुम जीवित हो, जिस पर वो आदमी कुछ बड़बड़ाने लगा था। यहाँ हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर ने अब उस आदमी को बंद करके रखा है और तब उसे होश में लाने के लिए ब्लैक पैंथर उस पर पानी डालता है और कहता है चलो बताओ तुम जानती क्या हो। तभी वो शूटर ब्लैक पैंथर की ओर देखता है और कहता है क्या तुम अमेरिकन हो, जिस पर ओरोरो उस शूटर से कहती है क्या तुम्हें हमें देखकर लगता है कि हम अमेरिकन हैं, जिस पर वो शूटर कहता है तुम गुस्सेल और बदतमीज हो, ठीक अमेरिकन की तरह, जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है हम अमेरिकन नहीं है। तो अब बताओ तुमने ओला को क्यों मारा, जिस पर वो शूटर कहता है वो इसलिए क्योंकि वो हमारा नेशन CIA को बेच रहा था। जिस पर ब्लैक पैंथर उस शूटर से पूछता है क्या आदि तुम्हारा भाई है, जिस पर वो शूटर कहता है तुम जो कोई भी हो तुम ये सब जो हो रहा है वो समझ नहीं पाओगे। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है मुझे ट्राई करने दो। ये नाइजीरियन अथॉरिटी ने एक धातु तोड़ लिया है जिसमें महान ताकत है और तुम्हारा भाई भी गायब हो गया है क्योंकि वो उस धातु को लाने गया था। ये अमेरिकन उस पर अपना हक जमाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं है कि ये धातु कितना खतरनाक है। जिस पर वो शूटर ब्लैक पैंथर से कहता है तुम्हारे कहने से लग रहा है कि तुम इसके बारे में जानते हो, तो कौन हो तुम। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है मैं हूँ टचाला, वकांडा का राजा और ब्लैक पैंथर। और ओरोरो कहती है मैं हूँ ओरोरो और मैं वेदर को कंट्रोल कर सकती हूँ। ये सुनते ही वो शूटर कहता है अगर ऐसा है तो तुम अमेरिकन नहीं हो। जिस पर ब्लैक पैंथर उस शूटर से कहता है तुम इतने लोगों को मारकर भागना चाहते थे ना। जिस पर वो शूटर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम उन्हें बचाने आओगे और यही मुझे और समय देगा। जिस पर ओरोरो कहती है तुम्हें पता था हम आने वाले हैं। जिस पर वो शूटर कहता है ये जंगली बिल्ली की तरह कपड़े पहनता है, तो या तो ये पागल है या फिर तुम कुछ साबित करना चाहते हो, तो मेरी मदद करो इस सिंबल को रोकने में। मैं जानता हूँ कि मेरा भाई मर चुका है या फिर बदल चुका है, लेकिन मैं अब जानना चाहता हूँ कि ये लोग अब चाहते क्या है। जिस पर टचाला उस शूटर से कहता है ये लोग और डार्क वाइब्रेनियम चाहते हैं। इस धातु के अंदर एक जान है और मैंने उसे फील किया है और उसी ने मेरे दिमाग के साथ खेला भी है और यकीन मानो तुम्हारा भाई भी उसके वश में है। जिस पर वो शूटर कहता है ये लोग किसी रेलिक के पीछे नहीं है, बल्कि उन्हें वो चाहिए जो हमने ढूंढा है, एक गॉड का तोहफा। ये कोई रेलिक नहीं है जो ढूंढा गया है, ये तो गेटवे है। ये कहते हम उस डार्क वाइब्रेनियम को देखते हैं जो किसी गेटवे की तरह काम कर रहा है और सारे सोल्जर्स यही देख रहे थे।